बच्चों, आशा है आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं पूनम नेगी, आपकी योगा टीचर, हाजिर हूँ आज एक नए प्राणायाम के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले हमने सुबह अपनी योगा मैट को किसी खुली जगह पे बिछा देना है और उस मैट के ऊपर दोनों पैरों को मोड़ के कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रख देने हैं और सुख आसन में बैठ जाना है। स्थिर सुखम आसनम अर्थात सुखपूर्वक किसी स्थिति में बैठना ही सुखासन होता है। तो बच्चों, योग कहाँ से आया, योग है क्या? सबसे पहले योग के गुरु भगवान शिव को माना जाता है कि भगवान शिव ने योग की शुरुआत की थी। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन में योग की रचना की। तो बच्चों, योग शब्द है क्या, इसका क्या अर्थ होता है? योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। अब जुड़ना, किससे जुड़ना? अर्थात आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। आत्मा का परमात्मा में एकाकार होना ही योग है। तो बच्चों, आज हम योग का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हमने सुख आसन में बैठ के कमर गर्दन को सीधा रखना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और 3 बार हमने ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। फिर दोनों हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ना है और गर्म हथेलियों को हल्के हाथ बंद आंखों के ऊपर हल्के हाथ से चेहरे पे मसाज और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। ये था ओम का उच्चारण। बच्चों, ओम का उच्चारण करने से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है और हमारी बॉडी का प्रत्येक सेल एक्टिव हो जाता है। जो डिजेनरेट सेल होते हैं वो रीजेनरेट हो जाते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का। तो भस्त्रिका प्राणायाम, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लंबी गहरी सांस तेजी के साथ अंदर लेनी है और उतनी तेजी के साथ बाहर छोड़नी है। 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद बच्चों हम अभ्यास करेंगे कपाल भाती प्राणायाम का। कपाल मीन्स माथा, भाती मीन्स चमक। इस प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से हमारे माथे की चमक बढ़ती है। और अब हम शुरू करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। तो बच्चों, ये था कपाल भाती प्राणायाम। इस प्राणायाम को हमने 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक लगातार करना है। धीरे धीरे इस प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जैसे शुरुआत में हमने 5 मिनट किया, दूसरे दिन 10 मिनट, फिर इस तरीके से अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो बच्चों, कपाल भाती प्राणायाम करने से क्या फायदा होता है या हम कपाल भाती प्राणायाम क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, अब मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, कपाल भाती प्राणायाम
एक तो सबसे पहले जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है इस प्राणायाम को करने से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जॉगिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं और भी दंड बैठक लगाते हैं या अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो दिन रात काम करते रहते हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? तो उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज हो जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे जो शरीर में एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, शरीर को शक्ति मिलती है। और जितने भी रोग हैं, डायबिटीज है और हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां इस प्राणायाम का अभ्यास करने से दूर होती है। हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती हमारे शरीर में अगर हम लगातार ये प्राणायाम करते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। दूसरा, हमारे शरीर में जो चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक सातों चक्र, मूलाधार से लेके सहस्रार तक जो सातों चक्र हैं वो जागृत होते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, हमारे शरीर की तीनों नाड़ियां स्वस्थ और निरोग हो जाती है। तो बच्चों, ये लाभ है कपालभाति प्राणायाम का। फिर से ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए फिर से हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। गर्म हथेलियां बंद आंखों के ऊपर, हल्के हाथ से चेहरे पर मसाज और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्राणायाम के साथ। तब तक आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते रहेंगे। धन्यवाद।